ये तो उनका काम है। लेकिन सत्ता में रहते हुए रोजगार दे रही है तो जहर कहाँ पे बिहार के जो बेरोजगारी को तो खत्म कर रहा है ना। किसने रोजगार दिया ये बताना पड़ेगा ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कल्पना कीजिए ना कि लिस्ट में नाम नहीं था। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बातें और क्या हो सकती है उनके लिए। कह रहे हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि पप्पू यादव ने ऊपर कन्हैया कुमार के ऊपर में चढ़ा दिया, लेकिन जो बॉडीगार्ड थे ऊपर नहीं आने दिए। वो जो जनता थे जिस तरीके से भीड़ था उसको हटा रहे थे। ये भी क्राइम हुआ है। लेकिन लालू जी का राज याद कीजिए, जब नरसंहार हुआ करता था सवर्णों का, ओबीसी के ऊपर एफआईआर हुआ करता था, ओबीसी वर्ग को बाहर भागना पड़ता था, उनके बच्चों का अपहरण होता था, और जो अंतिम पायदान पे बैठा हुआ एससी एसटी वर्ग है उसके ऊपर एफआईआर किया जाता था, उनको फंसाने का काम किया जाता था। और पैचेज ऑफ वोट्स की दलाली करने वाले साहबुद्दीन जैसे गुंडों को माथे पे बैठा के रखने का काम लालू प्रसाद यादव करते हैं। लालू जी के तलवे चाटने वाले लोग भी अगर इस बात को बोलते हैं तो मुझे लगता है कि उनके लिए इज्जत की परिभाषा क्या है ये उनको जाकर के अपने मालिक से पूछना चाहिए। कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है, वो सदन के घेराव करेंगे। तो चुनाव आयोग ने जिस तरीके से ऐलान हुआ था कि जिनके पास जातीय आवासीय रहेगा वही वोट देंगे, लेकिन वोटरों के समर्थन में कल कांग्रेस पूरे सदन को घेराव करेंगे। देखिए, कांग्रेस केवल रोहिंग्या मुसलमानों की समर्थक है, कांग्रेस किसी वोटर की समर्थक नहीं है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इमरजेंसी में सामान्य और दलित परिवार से आने वाले जो लोग हैं ना उनको पकड़ के नसबंदी करवाने का काम किया था। ये वो कांग्रेस पार्टी है, और उसी कांग्रेस पार्टी जिसमें मानसिकता है इस देश पर जो सांस्कृतिक आक्रमण हुए, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोधी, मुगल, अफगान, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसकी गोद में कांग्रेस पार्टी का जन्म होता है। और कांग्रेस पार्टी जो कि गुलामी की मानसिकता को आगे बढ़ाने का काम करती है, फूट डालो, राज करो, नफरत फैलाओ, ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है। तो कहीं ना कहीं जहर फैलाना तो कांग्रेस का काम है ही, तो कांग्रेस तो जहर फैलाएगी, ये तो उनका काम है। लेकिन सत्ता में रहते हुए रोजगार दे रही है तो जहर कहाँ पे बिहार के जो बेरोजगारी को तो खत्म कर रहा है ना। किसने रोजगार दिया ये बताना पड़ेगा ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए परिवार ने रोजगार देने का काम किया। क्रेडिट चोरी करने का काम लालू जी के युवराज के द्वारा हुआ, और किन लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन करके रखा, जिसके नेताओं के द्वारा एक अधिकारी की पत्नी का बलात्कार हो जाता है, और कांग्रेस पार्टी उस समय भी मौन रहती। और उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को चलाया जा रहा था राजद के द्वारा, उस समय भी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जो है वो मौन रहता है। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के साथ क्या हुआ, किस तरीके से मंच पर से फेंक दिया गया, ये भी तो बताना चाहिए ना। कह रहे हैं वो कि उसमें तो लिस्ट में नाम नहीं लिखाया था उनका, इसीलिए नहीं था। ये तो हंसी आती है, मुझे हंसी आती है इस प्रकार की बातों को सुन करके। लिस्ट में नाम नहीं होना, और आप कल्पना कीजिए ना कि लिस्ट में नाम नहीं था। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बातें और क्या हो सकती है उनके लिए। कह रहे हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि पप्पू यादव ने ऊपर कन्हैया कुमार के ऊपर में चढ़ा दिया, लेकिन जो बॉडीगार्ड थे ऊपर नहीं आने दिए। वो जो जनता थे जिस तरीके से भीड़ था उसको हटा रहे थे। ये पप्पू यादव को बताना चाहिए कि क्यों उनको धक्का दिया गया, उसके बाद भी वो चप्पल उठाने के लिए तैयार है। ये उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, मेरी कोई मजबूरी नहीं। मैं बिहार के युवाओं के लिए बात करता हूँ और बिहार के लोगों के लिए बात करता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के लिए लड़ना सिखाया है। बिहार में चुनाव है और जो नीतीश कुमार है वो सुशासन बाबू माने जाते हैं। बिहार में हो रहे क्राइमों की लगाम लगा रहे थे, और जिस तरीके से क्राइम हो रहा है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो पार्टी है बीजेपी ही चला रही है। इनका जो कहना है ये सच है। देखिए, बिहार में संगठित अपराध समाप्त हो चुका है। गैर संगठित अपराध की अगर बात होती है, कुछ एक जगह जहां पर भी अपराध हुआ है वहां त्वरित रूप से पुलिसिया कार्रवाई हुई है, और ये पुलिस कार्रवाई होने के बाद लोगों को पता चला है कि वहां कोई क्राइम हुआ है। लेकिन लालू जी का राज याद कीजिए, जब नरसंहार हुआ करता था सवर्णों का, ओबीसी के ऊपर एफआईआर हुआ करता था, ओबीसी वर्ग को बाहर भागना पड़ता था, उनके बच्चों का अपहरण होता था, और जो अंतिम पायदान पे बैठा हुआ एससी एसटी वर्ग है उसके ऊपर एफआईआर किया जाता था, उनको फंसाने का काम किया जाता था। और पैचेज ऑफ वोट्स की दलाली करने वाले साहबुद्दीन जैसे गुंडों को माथे पे बैठा के रखने का काम लालू प्रसाद यादव करते थे। तो ये जवाब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को देना चाहिए। नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार एनडीए है, एनडीए में कोई इज्जत नहीं मिलता है। देखिए, इज्जत की बात है तो लालू जी के तलवे चाटने वाले लोग भी अगर इस बात को बोलते हैं तो मुझे लगता है कि उनके लिए इज्जत की परिभाषा क्या है
ये उनको जाकर के अपने मालिक से पूछना चाहिए। तो चलिए, ये थे अभी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुमित ससान ने जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने दावा किया है कि कल वो सदन को घेराव करेंगे। और एक तरफ तो कह रहे हैं वो कि जो भूजा पार्टी बता रहे बीजेपी, जो दिल्ली से बीजेपी जो है कि नीतीश कुमार के चला रहा है, ये तो 2025 में पता चलेगा कि क्या किसकी सरकार बनेगी, क्या निर्णय सामने आएगा। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए।